अब तक जो हमने रोटेशनल मोशन में देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स और टॉर्क की इक्वेशन, और फिर उसके बाद हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इन सभी में हमने देखा कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट टॉर्क लगता है, सो बॉडी के ऊपर एक रोटेशनल टेंडेंसी आती है। उस रोटेशनल टेंडेंसी की वजह से बॉडी किसी रैंडम एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से भी पास कर सकती है, किसी दूसरी एक्सिस से भी पास कर सकती है। सो बॉडी जब अपनी एक्सिस के अबाउट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, सो टॉर्क आता है। टॉर्क इज बेसिकली द इक्विवेलेंट पार्ट ऑफ द फोर्स। फोर्स जब किसी बॉडी पे लगा और उसने बॉडी के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट अगर दिया, तो तुम बोलते हो कि फोर्स ने बॉडी के ऊपर कुछ वर्क किया। सिमिलरली अगर टॉर्क, नेट टॉर्क किसी बॉडी के ऊपर लगा और बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कुछ एंगल अगर मूव करे, थीटा एंगल अगर मूव करे, तो तुम बोलोगे टॉर्क ने बॉडी के ऊपर कुछ वर्क किया, बॉडी के ऊपर वर्क किया। अगर तुमने बॉडी के ऊपर वर्क किया या बॉडी से अगर वर्क लिया, तो बॉडी की एनर्जी कंटेंट चेंज हुआ। बॉडी का क्या चेंज हुआ? एनर्जी कंटेंट। साथ में हमने ये चीज़ भी देखी हुई है कि अगर तुम्हारी जो बॉडी है, जो तुम्हारी बॉडी है वो अगर रिजिड बॉडी है, सो रिजिड बॉडी पे जब भी आप वर्क करते हो, रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? जो डिफॉर्म नहीं हो सकती। अगर वो डिफॉर्म नहीं हो सकती तो वो अपनी अंदर की एनर्जी को कभी चेंज नहीं कर सकती। अपने अंदर की एनर्जी को कभी चेंज नहीं करेगी, मतलब वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कभी चेंज नहीं कर सकती। तो चेंज क्या होगा रिजिड बॉडी का? काइनेटिक एनर्जी। तो अगर तुम बॉडी के ऊपर वर्क करते हो तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। बॉडी की क्या चेंज होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप की है हमें वो देखनी है। बॉडी का जनरल मोशन में दो टाइप की मोशंस आएंगे, एक तो आएगा उसका रोटेशनल काउंटर पार्ट और एक आएगा उसका ट्रांसलेशनल काउंटर पार्ट। अगर मैं रोटेशनल एनर्जी की बात करूं तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो वो कितनी आएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। इधर देखो, अगर आपके पास कोई एक बॉडी है जिसकी सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी थी वी सी एम, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? वी सी एम, और साथ में ये बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट या अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ओमेगा सी एम की एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है, ओमेगा सी एम की एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है। तो इसको हम दो अलग अलग मोशन में ब्रेक कर सकते हैं। पहला मोशन जिसमें हम बॉडी को प्योरली ट्रांसलेशनल एज्यूम कर लेंगे, बॉडी को प्योरली ट्रांसलेशनल एज्यूम करेंगे तो हम बोलेंगे सिंस बॉडी एक रिजिड बॉडी है तो बॉडी के हर पॉइंट के पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जरूर होगी। तो तुम बॉडी का कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, बॉडी का कोई भी रैंडम पॉइंट अगर ले लोगे, तो उस रैंडम पॉइंट की वजह से क्या होगा? हर रैंडम पॉइंट के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ वी, हाफ एम वी स्क्वायर, वे वी इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन द ट्रांसलेशनल मोशन। अच्छा, दूसरी एनर्जी कौन सी आएगी? अगर बॉडी को मैं प्योरली ट्रांसलेशनल मान के प्योरली रोटेशनल मानूं, क्या मानूं? प्योरली रोटेशनल, तो उस केस में क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जहाँ पे ओमेगा हम क्या मानेंगे? बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय द सम ऑफ टू। समझ में आई बात? तो हम टोटल काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कहीं पे भी ये बोला क्या कि हमारी बॉडी जो है वो नेसेसरीली सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से पास कर रही होगी? नहीं, वो किसी भी एक्सिस से पास कर सकती है, क्योंकि जनरल मोशन जो है, जनरल मोशन कोई भी टाइप का जनरल मोशन हो रिजिड बॉडी का, उसको हमने दो अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक कर लेना है। एक उसका प्योरली ट्रांसलेशनल पार्ट और दूसरा कौन सा? प्योरली रोटेशनल पार्ट। जैसे ये वाला एग्जांपल कंसिडर करो, यहाँ पे आपके पास कार का एक व्हील है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? वी। अच्छा, अगर ये प्योर रोटेशन में है, प्योर रोटेशन का मतलब क्या होता है? एक बार ब्रीफली समझो कि जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन द टू बॉडीज, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन टू बॉडीज, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। या फिर बोलोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वही वेलोसिटी होनी चाहिए जिस सरफेस पे वो रखा गया है। अब जैसे कार जो है, कार का टायर वो आपके ग्राउंड पे रखा है, ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है? जीरो। ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो आप बोलोगे कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आया उसकी वेलोसिटी भी कितनी आनी चाहिए? जीरो। उसकी वेलोसिटी भी कितनी आनी चाहिए? जीरो। सो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो है, तो ये बताओ इस इंस्टेंट पे मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि जो मेरा टायर है वो इस जीरो पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा होगा? एंगुलर मोशन कर रहा होगा, रोटेशनल मोशन कर रहा होगा, हाँ या ना? इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि कार अपने एक्सल के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे, रोटेशनल मोशन कर रहे। कौन सा? ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसके अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही हो रहा होगा। एक इंस्टेंट पे मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि रोटेशनल मोशन किसके अबाउट हो रहा है?